बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। सब सूरतों से ज़िद्दी सूरत जो रमज़ान की आखिरी रातों में पड़ेगा, अल्लाह उसकी सब ज़िद्दी पूरी करे। गाउन शाह अल्लाह ये कुरान की वो सूरत है जो अल्लाह से अपनी हर ज़िद मनवा लेती है, यानी अपने पढ़ने वाले के लिए इसकी हर हाजत के लिए इसकी दिल्ली मुराद अल्लाह से सिफारिश करती है, अल्लाह के दरबार में खुद हाजिर होती है और अपने इस पढ़ने वाले के हक़ में लड़ती है, झगड़ती है और ये कहकर अपनी हर बात मनवा लेती है कि अल्लाह ने खुद मुझे सिफारिश करने की इजाज़त दी है, अल्लाह ने खुद मुझे अपने पढ़ने वाले की बख्शिश के लिए इजाज़त दी है। यानी अगर ये बंदा मुझे दुनिया में पढ़ेगा तो मैं उसकी सिफारिशी बन जाए, दुनिया में भी और कब्र में भी। अगर वो पढ़ने वाला जिंदा है तो ये दुनिया में भी उसकी मुरादों को पूरा करवाता है। अगर वो मर जाए तो कब्र की पहली रात ही ये कब्र में आ जाए। तो नाज़रीन, अगर आप रमज़ान की आखिर रातों में ये सूरत पढ़ें जो कि बहुत ही बंदों की सिफारिश करती है, अपने पढ़ने वालों से प्यार करती है, अपने पढ़ने वालों के लिए झगड़ती है, उनके लिए सिफारिशें करती है, फरिश्तों से झगड़ती है ताकि मेरे इस बंदे को कोई तकलीफ ना पहुंचे, ये बंदा ना उम्मीद ना हो, उसे कोई परेशानी ना आए, इसे कोई दुख ना पहुंचे। तो अब भी रमज़ान की आखिरी रातों में इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इससे प्यार करें और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यानी हर रात को इसको पढ़कर सोएं, इसकी तिलावत करके सोएं। इंशा अल्लाह जब इस सूरत को पढ़कर सोएंगे, उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो उसकी सारी ज़िंदगी परेशानियों से, सख्तियों से, उफ्तों से अल्लाह की पनाह में गुजरेगी, क्योंकि ये सूरत अपने पर फैला देती है, हर आई मुसीबत को टाल देती है, इस बंदे के करीब भी भटकने नहीं देती। अगर कोई मुसीबत आती भी है तो वो ज़्यादा देर नहीं ठहर पाती, क्योंकि ये सूरत दीवार बनकर इस मुसीबत, इस परेशानी के सामने खड़ी हो जाती है। तो अगर आप ये सूरत पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये दीवार हमेशा रुकावटों को दूर करेगी और आपकी ज़िंदगी में मैं दम तक कोई परेशानी नहीं आएगी। दुनिया में तो खुद फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन मरने के बाद भी कब्र की पहली रात ही ये आपकी हाफिज बनकर कब्र में आ जाएगी और क़यामत तक आपके साथ रहेगी। नाज़रीन, कब्र की पहली रात सख्त तरीन रात है। इस रात जो फला पा गया वो क़यामत तक फला पाएगा, यानी अज़ाब कब्र से, क़यामत की गर्मी से वो पड़ने वाला बीच जाएगा। बहुत ही प्यारी सूरत है, अल्लाह की लाडली अनोखी सूरत है, ऐसी ज़िद्दी सूरत है जो डटकर खड़ी रहती है। ये दुनिया में भी नेट के खड़ी रहेगी और कब्र में भी आपकी हाफिज बनेगी इंशा अल्लाह। लेकिन पीछे नहीं बुनती। इस सूरत के हवाले से चंद हदीस अब से जिक्र करूं। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना रात को सोने से पहले इसकी तिलावत करता है, अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से नजात अता फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु का मामूल था कि वो रात को सोने से पहले इसकी तिलावत फरमाया करते थे, बल्कि अल्लाह के रसूल ने क्या ये दिल्ली आरज़ू थी कि मेरे हर उम्मती के सीने में ये सूरत मौजूद होनी चाहिए, यानी इसे ज़बानी याद होनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, कुरान करीम में 30 आयात पर मुश्तमिल एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की अल्लाह के हुजूर बख्शिश की सिफारिश करेगी। इस की सिफारिश को कबूल करके पढ़ने वाले की मग़फ़िरत कर दी जाएगी, और वो सूरत मुल्क है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे मरवी है कि उन्होंने एक शख्स से फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस का तोहफ़ा दूं जो तुम्हें खुश कर देगी। इस शख्स ने अर्ज़ की कि ज़रूर, इरशाद फरमाई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सूरत मुल्क को पढ़ो, अपने अहल व अयाल, अल औलादा और अपने पड़ोसियों को सिखाओ, इसलिए कि यह सूरत अज़ाब से नजात दिलाने वाली है और क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वाले के लिए रब के हुजूर उसकी बख्शिश कराने वाली है और अपने पढ़ने वाले के लिए जहन्नम के अज़ाब से नजात मांगने वाली है और अपनी तिलावत करने वाले को कब्र के अज़ाब से नजात दिलाने वाली है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैयत जब कब्र में रख दी जाती है तो इस मैयत के पास अगर अज़ाब पाँव की जानिब से आना चाहेगा तो ये सूरत मुल्क इस अज़ाब सामने रुकावट बन जाएगी, क्योंकि ये शख्स दोनों पाँव
پر کھڑے ہو کر اس کی تلاوت کیا کرتا تھا، اسی طرح سینے اپے کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو یہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، اسی طرح سر کی جانب سے عذاب آنا چاہے گا تو یہ اس سامنے رکاوٹ بن جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت عذاب قبر سے دور کرنے والی ہے۔ تو ناظرین، رمضان کی آخر راتوں میں سورہ ملک لازمی پڑھیں، اس کو رات کو پڑھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت میں یہ آپ کے لیے اللہ پاک کے حضور سر بسجود ہو کر سفارشی بن کے حق میں دعائیں کرے گی، آپ کی ہر حاجت کو پورا کروائے گی۔ تو رمضان کی تاک راتوں میں اس کو پڑھ کر اپنی دل کی مرادوں کو پورا کریں، اپنے گھر کو رزق سے دولت سے بھر دیں، اپنے گھر سے پریشانیوں کو دور کر دیں، بیماریوں کو دور کر دی۔ اگر کو ویڈیو اچھی لگی اسے اب نے لائک اور شیئر کرنا ہے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔